10th क्लास के स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड के, उनके लिए मैथमेटिक्स लेकर आया हूं मैं दीपक मेहता और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन में। पेन कॉपी उठा लीजिए 10वीं के स्टूडेंट्स और तैयार हो जाइए एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए 3.4 क्लास 10th राजस्थान बोर्ड, क्योंकि ये वक्त है मैथ्स पढ़ने का। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अब हम दो मेथड जो बची हैं उनके बारे में चर्चा कर एक्सरसाइज। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। उनके सॉल्यूशन करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है आपका गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहली जो ऊपर वाली मेथड है हम पढ़ चुके हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप एक्सरसाइज 3.3 देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2 मेथड्स जो हमारी हैं उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं हमारे पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो देखिए सबसे पहले 3.4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर ही पूछा गया है। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज पर और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली जो पॉइंट है आपकी वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट हो उसे आपको हटाना है, यानी 1 में बदलना है, 1 में चेंज करना है। और उसके लिए आपको जो भी गुणांक दे रखा हो उसी का भाग सभी टर्म्स में लगा दीजिए, सभी पदों में लगा दीजिए, तो ये 1 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले समीकरण में? इस समीकरण में हमें ये 3 यहाँ से हटाना है, इसीलिए हमें 3 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर डिवाइड ईच टर्म फ्रॉम 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए हर एक पद को। तो यहाँ पे हम 3 का भाग लगाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हर एक पद में 3 से भाग लगाने पर यहाँ पे 3 से 3 कट गया है, भाग लग गया है 1 टाइम, और इसके बाद हर एक में 3 से भाग लगाया तो 5/3 और 2/3 हो गए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है आपको जो बिना चर वाली संख्या है यानी कि केवल कांस्टेंट या तीसरा पद, तीसरे पद को यानी थर्ड टर्म को उधर लेकर जाना है। उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि आपको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोएफिशिएंट है वो हटाना है, तो उसी से भाग दे दीजिए। इसके बाद आपको तीसरे नंबर की जो टर्म है उसको उधर बराबर के उधर लेकर जाना है। तो बराबर के उधर ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर, ये जो पद है वो प्लस का है, फिलहाल प्लस का है, उधर जाते ही ये माइनस का हो जाएगा तो 2/3 माइनस। ठीक है,
ये दूसरा पॉइंट आपको कंप्लीट करना है। अब क्या होगा, तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग मेथड में होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट 5/3 है। हमें क्या करना है, इसके आधे करना है, और किसी भी को आधा करने के लिए उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/3 को अपन आधा कर लें, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 5/6। अगर ये कटते तो हम इसे काट लेते, नहीं कट रहे हैं तो 5/6 इज़ द हाफ ऑफ 5/3, यानी 5/3 का आधा 5/6 हुआ। आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे 5 5 25 और 6 6 36, इस तरह से 25/36 हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, x के जो गुणांक है 5/3 उसका आधा करना है, हाफ करना है, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। जो आए उसे बोथ साइड्स ऐड कर दो, जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ दो। क्या करना है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, x स्क्वायर के गुणांक 5/3 के आधे 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे स्क्वायर ऑफ बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ x कोएफिशिएंट्स स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ x कोएफिशिएंट बोथ साइड्स। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, तो ये इस तरह से लिख लेंगे, और दोनों तरफ ये 5/3 का हाफ हो गया 5/6, और उनका वर्ग हो गया 25 का वर्ग 25/36 दोनों साइड जोड़ना है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 25/36 इस साइड जोड़ दिया है। अब इस साइड भी जोड़ेंगे तो -2/3 प्लस 25/36 ये ऐड कर लिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नंबर है आपका इधर वाला LHS वाला जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। और कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है, और वो किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का। जैसे हम 64 देखें वो कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 8 का, तो हमें उसे स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर हो गया, पर किसका है ये कंप्लीट स्क्वायर, उसको लिखने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे अपन को 3 टर्म दिखाई दे रही हैं, 1 2 और 3। तो आपको करना क्या है, एक ब्रैकेट लगाना है, उस पर स्क्वायर लगा देना है। मतलब ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ आएगी, और स्क्वायर हमने वहाँ लगा दिया है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ लिखी जाएगी, किसका कंप्लीट स्क्वायर ये बना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको करना कुछ नहीं है, जो पहली टर्म है, पहला पद है, उसका वर्गमूल यहाँ लिखना है, और ये दूसरे नंबर पे लास्ट वाली टर्म का वर्गमूल लिखना है, यानी स्क्वायर रूट। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, x, और इसका वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल 5 और 36 का 6। तो ये दोनों तो यहाँ लिख लिए। अब बीच में एक साइन आएगा, वो साइन कौन सा होगा, सेकंड वाली टर्म का। सेकंड वाले टर्म में अगर प्लस लगाए तो यहाँ प्लस लगा देना, यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लगा देना। तो अभी यहाँ माइनस लग रहा है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। इस तरह से ये जो संख्या है वो x माइनस 5/6 का पूर्ण वर्ग है, यानी कंप्लीट स्क्वायर है। अगर हम इसको ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तो ये आंसर आएगा। तो ये इस तरह से 3 स्टेप को फॉलो करके कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। कैसे बनता है, पहले तो x के गुणांक को आप हटाइए, तो उसी से सभी पदों में भाग लगा दीजिए, यानी ऑल टर्म्स में डिवाइड कर दीजिए x के कोएफिशिएंट से। इसके बाद आपको नॉन कोएफिशिएंट जो है, यानी कि सॉरी नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट, यानी कि स्वतंत्र पद, यानी कि तीसरे पद को आपको उधर ले जाना है, थर्ड टर्म को उधर ले जाना है। प्लस है उधर जाकर माइनस हो गई। फिर इसके बाद तीसरा नंबर को आपका क्या काम करना है,
x का जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है उसका आधा करना है और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ देना है। तो 5/3 का आधा, अगर आपको आधा ना आए तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हमने 5/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका हाफ हो गया 5/6, और 5/6 के वर्ग यानी स्क्वायर होंगे 25/36। दोनों तरफ ये जोड़ दिया हमने, ऐड कर दिया इधर भी और इधर भी प्लस का निशान लगा के। अब ये जो नंबर बना वो कंप्लीट स्क्वायर है। वो किसका कंप्लीट स्क्वायर है? x माइनस 5/6 का है। इस कोष्टक को बनाने के लिए हमें करना क्या है? एक्स स्क्वायर का x लिखना है और लास्ट वाले का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लिखना है। 25 का 5 और 36 का 6, और बीच वाले जो नंबर है उसका साइन लगाना है, चिन्ह उसी का लगाना है बीच वाले का। बीच वाले में जो टर्म है उसमें चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। इसके बाद ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। आपको कोष्टक लगा के स्क्वायर लगा देना है और इधर वाला जो है आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 36 और 3 का एलसीएम जो है वो आता है 36। 3 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितनी बार जाएगा? 12 बार, 12 टाइम। 12 3 36 होते हैं। 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 प्लस 36 1 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 25। यहाँ तक आपको आ गया होगा। इसके बाद आपको स्क्वायर हटाना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा और स्क्वायर जैसे हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या आ जाता है? रूट का साइन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा? x माइनस 5/6, और उधर क्या होगा? रूट आ जाएगा, अंडर रूट। 25 में 24 गए, 1 बचा, ये 1, और नीचे क्या है? 36। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि रूट पर साइन दोनों ही होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो रूट पर आप प्लस माइनस लगा दें, दोनों साइन लगा दें आप। अब आप 5/6 को उधर ले जाइए और 5/6 को आप रूट के पहले ही लिखिएगा। 5/6 माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया 5/6। बीच में कौन से साइन होंगे? प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर रूट कीजिए, 1 का 1 होता है वर्गमूल, 36 का कितना होता है? 6। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ रहा है 6। 5 प्लस माइनस 1, ये यहाँ तक सॉल्व होगा। इसके बाद 2 साइन है अपने पास, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है यानी द्विघातीय बहुपद है, समीकरण है, तो इसके भी 2 आंसर होंगे, 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे। तो क्या करेंगे आप? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस चिन्ह से। प्लस चिन्ह से आपको x बराबर, ये 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस लगाना है। 5 प्लस 1/6 यानी 6/6 यानी 1। इसके बाद माइनस चिन्ह से आंसर निकालना है। माइनस चिन्ह से यानी अब इस जगह माइनस लगाना है। 5 माइनस 1/6 4/6, काटेंगे तो ये आएगा 2/3। इस तरह से हमारे 2 आंसर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आ गए होंगे। समझ में आ गया है आपको? तो जल्दी से नोट कर लीजिए। जब मैं इधर आऊँ तो आप पॉज बटन दबा दीजिए, पूरा बोर्ड आपको नज़र आएगा और आप आराम से बैठकर लिख सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए और सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। एक बार और हम इस मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बहुत स्लो मोशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब आप और समझ लीजिए। आपको पिछला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहला काम आपको एक्स स्क्वायर में जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए आपको उसी से ही सभी पदों में भाग लगा देना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x का गुणांक जो है वो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 से सभी पदों में भाग देने पर डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 5। 5 से गुणा करना है, तो 5 से भाग लगाना है, सॉरी।
तो 5 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पे 5 से भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 5 से डिवाइड होगा तो ये 6/5x हो जाएगा, और ये -2 भी अपॉन 5 कर देंगे तो 2/5 हो जाएगा बराबर 0। इस तरह से पहला स्टेप अपना कंप्लीट होता है। दूसरी बात क्या मैंने बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो तीसरा पद है यानी थर्ड टर्म, आपको उसको उधर ले जाना है, RHS में ले जाना है। तो RHS में ले जाते हैं, देखिए x² - 6/5x - 2/5 सॉरी, इसको तो हमें उधर ले जाना है तो इक्वल, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, अब ये इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 2/5। इतना समझ में आ गया आपको। तीसरा नंबर का काम हमने क्या किया था, तीसरे नंबर पर हमने काम किया था कि जो x का गुणांक है, ओनली x का कोएफिशिएंट, उसके आधे करने हैं और जो आए उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देना है। तो देखिए 6/5 के आधे कैसे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से कट गया तो ये 3 टाइम, 3 × 1 3, 5 × 1 5, तो 3/5 हुआ आपकी बार। 6/5 का जो आधा है वो 1/2 से गुणा करके आया 3/5। कई बार जब ये नहीं करते हैं तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 6/10 भी लिख सकते हैं, 6/5 का आधा 6/10 भी हो सकता है, या फिर 3/5 भी। तो अभी 3/5 आया, यहाँ लिखेंगे x के गुणांक 6/5 के आधे 3/5 का वर्ग यानी स्क्वायर, 9/25, 9/25 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, बाय एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ 6/5। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं x² - 6/5x, और हमें जोड़ना क्या है, ऐड क्या करना है, 9/25। तो यहाँ 9/25 इस तरफ जोड़ दिया और 2/5 + 9/25 इस तरफ कर दिया। अब चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि जो इधर वाला है, जैसे ही 3 टर्म आती हैं यहाँ पे जोड़ने के बाद जैसे ही ये होता है, ये जो नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी हैं। फर्स्ट और लास्ट का तो वर्गमूल लिखना है यानी स्क्वायर रूट, और बीच वाले का साइन। तो बीच वाले का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। माइनस के इधर यानी x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x, और इसका वर्गमूल होगा 3/5, 3/5 ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है। अगर आप इसको a - b के होल स्क्वायर से खोलोगे तो यही आएगा। इसी तरह से हम इधर करते हैं तो 5 और 25 का LCM आता है 25। 5 से 5 बार डिवाइड हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और ये 25 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 9, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 से होगा और ये 1 से होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये बचेगा x - 3/5। स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट आता है, और रूट पे दोनों साइन होते हैं तो अंडर रूट प्लस माइनस। इसके बाद ये हो गया 10 और 9 19 और अपॉन 25। आगे सॉल्व करें हम इसको, तो इसको हमें उधर ले जाना है यानी इसको। तो देखिए आप 3/5 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 3/5 इधर आया तो प्लस 3/5 हो गया, प्लस माइनस। अब देखिए स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 19 पे स्क्वायर रूट नहीं हटता है, इसलिए अंडर रूट 19 लिखेंगे, और 25 पे से हट का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये 5 आ गया है। तो इनका LCM ले लेना है, 5 आता है। 5 से 1 टाइम जा रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, और प्लस माइनस का साइन ये भी 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 19। इसके बाद आपको दोनों साइन लेने हैं प्लस चिन्ह से यानी पॉजिटिव साइन से। तो 3 + अंडर रूट 19 अपॉन 5
और नेगेटिव साइन से यानी कि माइनस चिन्ह से x बराबर 3 माइनस √19/5। तो ये दोनों आंसर्स आ गए हैं हमारे। अब मुझे लगता है आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि समीकरण को हल करने की बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में ना आई हो तो गाड़ी को रिवर्स लाइए, वीडियो को दोबारा देखिए, दोनों क्वेश्चन दोबारा देखिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना 3.4 एक्सरसाइज का है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघातीय सूत्र से ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स इफ दे एक्सिस्ट बाय श्रीधर आचार्य मेथड फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए श्रीधर आचार्य मेथड, अब हम तीसरी जो मेथड सीखने जा रहे हैं द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की, वो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? और मूलों का अस्तित्व यानी जो आंसर होते हैं हमारे रूट्स होते हैं उनका अस्तित्व होता है या नहीं होता, कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक डी यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसे विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम b² - 4ac से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने का, विविक्तकर ज्ञात करने का एक सूत्र है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और सूत्र है d बराबर b² - 4ac। ये d कैपिटल होता है और b² - 4ac ये सब स्मॉल होते हैं। जो हमारी समीकरण होती है इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0, यहाँ से लिए जाते हैं a b और c, a b c लिए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे अगर d की वैल्यू ग्रेटर आती है 0 से, d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है, तो हम कहते हैं रूट्स एक्सिस्ट। ठीक है। और टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। याद रखिएगा, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, अस्तित्व है। अस्तित्व है और कैसा है? दो वास्तविक व अलग अलग रूट होंगे, अलग अलग मूल। यानी d का मान पता करते ही हमें पता चल जाएगा, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे कि अस्तित्व है और दो वास्तविक व अलग अलग मूल होंगे, आंसर होंगे, यानी रूट्स आर एक्सिस्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकंड है d का मान अगर 0 के बराबर आता है यानी 0 आता है तो हम फिर कहेंगे roots are exists and two real and equal roots। यानी यहां भी अस्तित्व होगा और दो वास्तविक वह समान मूल होंगे। और तीसरी चीज है, यदि d का मान छोटा आया 0 से यानी 0 उनसे बड़ी होगी, d के मान से बड़ी होगी 0, तो नो रूट्स एक्सिस्ट, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, यानी मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ये तीन बातें आप नोट कर लीजिए। d का मान बड़ा आया 0 से तो अस्तित्व है यानी रूट एक्सिस्ट हैं,
और कैसे आंसर आएंगे, वास्तविक व अलग अलग मूल आएंगे, यानी अलग अलग आंसर आएंगे, बड़े छोटे 4 3 3 4 5 6 जो भी है अलग अलग आएंगे। इसके बाद d बराबर अगर 0 आया तो रूट्स आर एक्सिस्ट और इक्वल रूट्स होंगे, यानी बराबर रूट्स होंगे, दो आंसर एक जैसे आएंगे, बिल्कुल अस्तित्व तो होगा और दो वास्तविक व समान मूल होंगे। और d अगर छोटा है 0 से तो नो रियल रूट्स, कोई रूट होगा ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं होगा मूल का। तो ये 3 बातें आप याद रखनी हैं और विविक्त कर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से ही सवाल चलेगा। और इसके बाद आपको एक ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी लिख लेना है। चलो मैं अभी लिखवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य जी द्वारा दिया गया ये फॉर्मूला है, द्विघातीय सूत्र इसे कहते हैं, जिससे हमें अगर मूलों का अस्तित्व है यानी रूट्स एक्सिस्ट करते हैं तो फिर ये फॉर्मूला लगा के हमें आंसर ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो लिख लीजिए आप इस फॉर्मूले को, द्विघातीय सूत्र कहते हैं -b + -√d। यहाँ पे d कैपिटल वही है जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट का, यानी विविक्त कर का। d का मान हम वहाँ निकाल चुके होते हैं, इसलिए d की जगह हम यहाँ b² - 4ac भी लिख सकते हैं और अपॉन 2a। ये abc वहीं से आते हैं जहाँ अपना मानक रूप होता है समीकरण का, उसके जो गुणांक हैं वो ABC होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x² - 2√2 x + 1 = 0। देखिए आप, इसको हमें पहले ये पता करना है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें मूलों का अस्तित्व है या नहीं, रूट एक्सिस्ट करते हैं या नहीं। और उसका पता करने का तरीका क्या है, विविक्त कर का सूत्र, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले आप देखिए a, b और c क्या हैं। यहाँ a = 2, b = ये b की वैल्यू है -2√2 और c की वैल्यू है 1। तो d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, d = b² - 4ac। इसी से ही पता चलेगा कि ये 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से भी छोटा है। तीनों स्थितियों में रूट्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम देख लेते हैं, d = b की वैल्यू यहाँ -2√2 है और इस पे लगा देते हैं स्क्वायर। 4, a की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं और c की वैल्यू 1। आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 2² हो गया 4 और √2² हो गया 2, यानी 4 × 2 हो गए -4 × 8। ये भी हो गए 8 और ये भी हो गए 8 - 8 = 0, यानी d की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई है। तो हमने जो 3 वाक्यांश पढ़े थे, d > 0 यानी d बड़ा है 0 से, d बराबर है 0 के और d छोटा है 0 से। तो दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था d बराबर 0। तो d बराबर 0 हो, d = 0 हो तो फिर मूलों का अस्तित्व किस तरह का होता है। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, इंग्लिश में लिखेंगे रूट्स आर एक्सिस्ट। ठीक है, और जब d बराबर 0 तो कैसे आएंगे, 2 बराबर मूल होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल यही पता करना था क्वेश्चन में कि निम्न द्विघात समीकरणों का मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व है, इसीलिए अब हमें ज्ञात भी करने पड़ेंगे। तो श्रीधर आचार्य सूत्र से हम यहाँ पे कर लेते हैं, श्रीधर आचार्य का सूत्र लगा देते हैं, x बराबर -b ± √d बटा 2a/2a। x बराबर, अब यहाँ वैल्यू रखते हैं माइनस, ये माइनस, b की वैल्यू भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और b की वैल्यू है 2√2, बीच में है प्लस माइनस और
अंडर रूट डी की वैल्यू आई है यहाँ पर 0, तो डी की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं हम 0, और ये 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पे भी 2, तो ये हो गए 2। x बराबर ये 2 रूट 2 होंगे प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, और ये हो गए 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस और माइनस 0 हो, बात एक ही है, कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व हो गया है ये, तो एक बार हम प्लस चिन्ह से लेंगे इसको। प्लस चिन्ह से x बराबर होगा 2 रूट 2 प्लस 0/4, यानी कि इनको 0 जोड़ा तो यही आएगा 2 रूट 2/4, 2 से कट गए 4 2 बार, तो √2/2। इसके बाद माइनस चिन्ह से निकाल लेते हैं। x बराबर 2 रूट 2 माइनस 0/4, यानी 2 रूट 2/4, और ये भी आया √2/2। तो दोनों एक जैसे आंसर आए। लिखा भी था हमने जब d बराबर 0 हो, बीच वाला जो हमने दूसरा डिस्क्रिमिनेंट का दूसरा फॉर्मूला देखा था, उसमें देखा था d बराबर 0 हो तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है और 2 समान मूल आते हैं। तो देखिए 2 समान मूल, 2 इक्वल रूट्स आए, आंसर आ गए हैं। तो ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से अपन श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से करेंगे। अगर रूट्स एक्सिस्ट होंगे यानी मूलों का अस्तित्व होगा तो पहले अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें d का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले a बराबर कितना हुआ यहाँ पे 9, b बराबर हुआ 7, c बराबर हुआ -2। तो d का मान निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ 7 है, तो 7² - 4 इंटू 9 इंटू c की वैल्यू -2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 49, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 9 36 दूनी 72, 72। तो d इज इक्वल्स टू हो गए 7 4 11 और 1 12, 121। तो d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रही है। यहाँ d बड़ा है किससे, 0 से, इसलिए क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, रूट्स आर एक्सिस्ट। मूलों का अस्तित्व क्यों हुआ, क्योंकि d का मान बड़ा है 0 से। अगर d का मान छोटा हो 0 से तो ही मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, d का मान 0 के बराबर हो तो भी अस्तित्व होता है। बस अंतर इतना है, 0 के बराबर होता है d का मान तो वैल्यू बराबर आती है, आंसर बराबर आता है, 2 बराबर मूल होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। और यहाँ पर अगर d का मान बड़ा आया है तो 2 अलग अलग आंसर आएंगे, 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। जब अस्तित्व है तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र से, बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं -b ± √d/2a। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं -b की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 रख दी, बीच में प्लस माइनस है, √d। d की वैल्यू हमने ज्ञात की है 121 यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो यहाँ 9 रख दिया। तो x बराबर -7 प्लस माइनस, अब 121 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो 121 का वर्गमूल हमें मालूम है 11 होता है, 9 दूनी 18 हो गए। बस एक बार हम प्लस चिन्ह लगा करके इसका आंसर निकाल लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह से। तो प्लस चिन्ह से x बराबर हो गया -7, प्लस कहाँ लगाना है, जहाँ 2 साइन है वहाँ पर प्लस लगाना है, और 11/18, 11 में 7 गए तो बचे 4/18, 2 से काटेंगे तो 2/9। ये इसका आंसर हुआ। माइनस चिन्ह से देख लेते हैं क्या आता है आंसर, -7 -11/18, -18/18,
एक बार कट गए -1। इस तरह से दो डिस्टिंक्ट रूट आ गए, दो अलग अलग आंसर आ गए। क्योंकि डी का मान बड़ा था 0 से, तो दो अलग आंसर आने ही थे, तो वो आ गए हैं। अब आपको पूरी तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और श्रीधर आचार्य विधि के ये सवाल आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, और समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके आप वापस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.4 का। वो है इस तरह से डिस्क्रिप्शन में, और हमें उससे सबसे पहले तो समीकरण को बनाना है, यानी कि इक्वेशन को फॉर्म करना है, और फिर इसके बाद सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। 3 मेथड हम जानते हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी श्रीधर आचार्य मेथड। तो तीनों इन विधियों के द्वारा कोई सी भी विधि का उपयोग करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम हमारा है इसमें इक्वेशन को फॉर्म करना, यानी कि समीकरण को बनाना। समीकरण बनाने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना होगा, यानी कुछ मानना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। फाइंड द कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पूछा गया है पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक यानी इंटीजर, और वो भी कौन से पूर्णांक, कौन से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक होते हैं। इनमें 2 तरह के होते हैं, ओड भी होते हैं, इवन होते हैं, यानी सम और विषम पूर्णांक होते हैं। तो हम बात करें लगातार पूर्णांकों की, तो एक संख्या के बाद एक जोड़ने पर अगला पूर्णांक आता है, यानी अगला इंटीजर आता है। जैसे पहला पूर्णांक 1 है तो उसका अगला पूर्णांक 1 + 1 यानी 2 होगा। लेकिन अब यहाँ सम और विषम की बात आती है, यानी इवन और ओड की बात आती है। तो हमें इवन और ओड नंबर हमेशा हर नंबर में 2 नंबर जोड़ने पर आता है, यानी 2 ऐड करने पर आता है। तो क्लियर बात है, यहाँ पर विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव ओड इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक पूर्णांक हम x मानेंगे तो दूसरा x + 2 होगा, यानी उसमें 2 जोड़ने पर आएगा, विषम और सम की बात करें तो। और लगातार पूर्णांक अगर विषम और सम शब्द नहीं होता, यानी इवन ओड शब्द नहीं होता, तो फिर वो x और x + 1 होते। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना दोनों विषम धन पूर्णांक x व x + 2 हैं। देखिए लगातार पूर्णांक की बात करें हम तो 1, 2, 3 हर एक पूर्णांक क्या आ रहा है, ये अगला पूर्णांक जो है वो 1 + 1 है, ये अगला पूर्णांक जो है वो 2 + 1 है, यानी हर एक जोड़ने पर आ रहा है, हर एक में 1 जोड़ने पर। लेकिन हम यहाँ पर सम और विषम की बात करें, सम या विषम की बात करें, यानी इवन और ओड की बात करें, तो जैसे इवन की बात करते हैं तो 2, 4, 6, तो इस पूर्णांक में अगला पूर्णांक कब आएगा, जब हम 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे। इसके बाद अगला पूर्णांक कब आएगा, जब हम फिर से 2 ऐड करेंगे। ऐसे ही विषम में होगा, यानी कि ओड में होगा। तो 2 जोड़ने पर आ रहा है अगला लगातार पूर्णांक, तो इसीलिए हमने क्या माना है, दोनों पूर्णांकों को, एक को x मान लिया, दूसरे को x + 2 मान लिया है। अब क्वेश्चन के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, और क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों के वर्गों का योग 290 है। वर्गों का योग यानी सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 290। तो दोनों के वर्गों का योग यानी स्क्वायर का करेंगे सम, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे। देखिए पहला पूर्णांक है x, तो x², दूसरा पूर्णांक है x + 2, तो x + 2 का स्क्वायर, और दोनों का जो योग है वो 290 है।
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी के फॉर्मूले से खुलेगा, तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2ab मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 2 2 जा 4, 4x, और फिर b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। और ये 290 को हमें इधर लाना पड़ेगा, उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और 290 को इधर लाएंगे तो माइनस 290 हो जाएंगे बराबर 0। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस है तो घटाव होगा, बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस आएगा। 290 में से 4 गए तो 286 बचे बराबर 0। सब में से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 0 के नीचे जाते ही 0 हो जाएगा। तो हमारी जो समीकरण है यानी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये समीकरण बन गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ही ले लें। डायरेक्ट मैं इधर बता देता हूँ, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू आपके पास माइनस 143 है। तो हम x का फॉर्मूला श्रीधर आचार्य लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट d की जगह हम b स्क्वायर माइनस 4ac लिख देते हैं क्योंकि हमने d की वैल्यू नहीं निकाली है, और 2a। तो x बराबर माइनस b की जगह 2 लिख देंगे प्लस माइनस, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 143, और अपॉन 2a यानी ये माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2 2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572 अपॉन 2। इसको और सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस ये हो गए 576 अपॉन 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस रूट निकालेंगे इसका, तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस माइनस 24/2। एक बार पॉजिटिव लेकर और एक बार नेगेटिव लेकर इनका आंसर निकालेंगे। तो देख लीजिए, इधर कर देते हैं प्लस चिन्ह से, प्लस चिन्ह से आ रहा है x बराबर माइनस 2 प्लस 24/2 यानी 22/2 यानी 11, और नेगेटिव चिन्ह से लेंगे, नेगेटिव साइन से लेंगे तो आएगा x बराबर माइनस 2 माइनस 24/2 यानी माइनस 26/2 यानी माइनस 13। अब यहाँ x के 2 मान आए। x हमने किसे माना था, x माना था हमने विषम पहला पूर्णांक, फर्स्ट इंटीजर हमने x माना था, और फर्स्ट इंटीजर के 2 आंसर हैं 11 और माइनस 13। लेकिन सवाल में यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, यानी जो इंटीजर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो जो पॉजिटिव आ रहा है वही एक्सेप्टेबल होगा और जो नेगेटिव आ रहा है वो कैंसल हो जाएगा, कैंसल्ड। यानी ये मान हमारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है और हमने यहाँ पर 2 आंसर निकाले हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमें लेना ही नहीं है, तो ये नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब अपन, यानी ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट जो पूर्णांक है वो 11 आया है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x बराबर 11 हो गया। तो दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा, x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 ये हो गया 13। ये हमारे दोनों धनात्मक विषम पूर्णांकों के आंसर आ गए। तो यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, पहले ये फिर ये और फिर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, 45 है, स्क्वायर्स का डिफरेंस 45 है। और दूसरी बात दे रखी है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो देखिए अपन दोनों नंबर्स को मान लेते हैं। सबसे पहले हम बड़े संख्या को मान लेते हैं, माना हम लेट कहेंगे। बड़ी संख्या यानी लार्जर नंबर इज x। अब देखिए आप, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज इक्वल्स टू बड़ी का 4 गुना। कहा गया है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 2 गुना है। हाँ 2 गुना है, 4 टाइम्स। चार गुना, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। 4 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो छोटी संख्या का वर्ग कर लीजिए और वो बड़े संख्या का 4 गुना है, तो बड़े संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये छोटी संख्या का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4x, 4 गुना बड़ी का, तो बड़ी संख्या का 4 गुना यानी 4x हो गया। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, यानी जो संख्याएं दे रखी हैं उनका जो डिफरेंस है उनके स्क्वायर का वो 45 है। तो हमें क्या करना है, देखो लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर जो है, दोनों का डिफरेंस 45 है। तो ये अपन ने ये लिख लिया है, बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर। आप हिंदी में लिख सकते हैं बड़ी स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर। तो बड़ी क्या है भाई, 4x ओनली x है, तो ये x का स्क्वायर। लेकिन ये स्मॉलर का स्क्वायर हमने डायरेक्ट स्मॉलर का स्क्वायर बराबर 4x ले रखा है, तो यहाँ स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4x और ये 45 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी समीकरण बन गई। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर -45 है। अब हम इसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ही हम इसे कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन का मैंने इक्वेशन बनाया है, समीकरण बनाया है, इस समीकरण को आपको हल करना है। और एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसे भी आप ही सॉल्व करेंगे पूरी तरह। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये छोड़ दिया है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से करिए, फैक्टर मेथड से करिए, या फिर पूर्ण वर्ग बना के यानी कंप्लीट स्क्वायर से करिए, एज योर चॉइस। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कीजिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, यानी नए लेसन के साथ, 3.5 के साथ। तब तक मुझे कीजिए अलविदा। और यहाँ तक आप आ गए हैं तो हमारे इस चैनल के इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यहाँ तक आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।